आज हम पढ़ रहे हैं मार्शलिंग यार्ड। इससे पहले हमने बाकी पैसेंजर यार्ड्स पढ़ लिया था, गुड्स यार्ड पढ़ लिया था। आज हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज मार्शलिंग यार्ड। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ यार्ड। इससे पहले वाली क्लास में जो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था उसमें भी यही बताया था कि ये बाकी सारे यार्ड्स में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ यार्ड होता है। Marshalling yard is a road yard that is found at some freight train stations. इसका मतलब कि हमारे पास एक ऐसा ये रेल रोड का यार्ड होता है जो कि हमें फ्राइट ट्रेन स्टेशंस में मिलता है। फ्राइट ट्रेन स्टेशंस का मतलब है जहाँ पे हम गोडाउन या फिर गुड्स को रखते हैं। जहाँ पे हम गुड्स को रखते हैं उनको हम कहते हैं फ्राइट। ऐसी ट्रेन स्टेशंस या ऐसी यार्ड्स को हम कहते हैं फ्राइट ट्रेन स्टेशंस। उनकी जगह पर हम लोग मार्शलिंग यार्ड्स को रखते हैं। इट इज अ प्लेस वेयर गुड्स वैगन रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स आर सॉर्टेड आउट एंड प्लेस्ड इन ऑर्डर टू डिटैच्ड एट डिफरेंट स्टेशन। ऐसे स्टेशन या ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे हम गुड्स, जो मालगाड़ी के डब्बे होते हैं, मालगाड़ी के डब्बों को हम वहाँ पे साफ सफाई रखते हैं, दूसरे मालगाड़ी के डब्बे के साथ में अटैच करते हैं, डिटैच करते हैं, और उनकी जितने भी इलेक्ट्रिशियन से जो भी संबंधित हमारी प्रॉब्लम्स होती है या मैकेनिकल के संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको हम सही करते हैं, दैट इज शुड बी सॉर्टेड आउट। द मार्शलिंग यार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। इसका मतलब कि यहाँ पे जितनी सारे हमारे खाली बोगी होती है, खाली डब्बे होते हैं, उनको भी हम रखते हैं और उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में डिवाइड कर देते हैं कि कौन सी बोगी को हमें कहाँ भेजना है। एम्प्टी वैगन्स आर ऑल्सो केप्ट इन मार्शलिंग यार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे एम्प्टी होते हैं, जो भी हमारी खाली बोगीज होती हैं, उनको भी हम मार्शलिंग यार्ड्स में रखते हैं। ये एक छोटा सा लेआउट उन्होंने बनाया कि मार्शलिंग यार्ड एक्चुअली दिखने में कैसा होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी मेन लाइन है, जो मेन ट्रैक जा रहा है वो है, और उसी के पैरेलल में हम लोग एक यहाँ पे अपने ट्रैक बिछा देते हैं जो कि होता है मार्शलिंग यार्ड। अब मार्शलिंग यार्ड्स को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं। जैसे दिस सेक्शन इज नोन एज द रिसेप्शन, दिस सेक्शन इज नोन एज द सॉर्टिंग एंड दिस सेक्शन इज नोन एज द डिपार्चर। इसका मतलब कि जो भी हमारी बोगी आ रही है वो सबसे पहले रिसेप्शन में आएगी। रिसेप्शन में आने के बाद में हम इसलिए देखते हैं कि इसमें किस चीज की जरूरत है, उसमें साफ सफाई की जरूरत है, इलेक्ट्रिक फिटिंग की जरूरत है या मैकेनिकल फिटिंग की जरूरत है। और जिस भी जरूरत के हिसाब से, जो भी हमें जरूरत महसूस होती है, उस जरूरत के हिसाब से हम उसे सिक्स साइडिंग या सॉर्टिंग साइडिंग में भेज देते हैं। यहाँ पे सिक्स साइडिंग लिखा है, सिक्स साइडिंग या फिर सॉर्टिंग साइडिंग में हम भेज देते हैं कि हमें कहाँ पे किस डिपार्टमेंट में उसे भेजना है। एक बार जब हमारी बोगी सब सही हो जाती है तब उसको हम डिपार्चर साइडिंग में लाते हैं। सही होने के बाद में वो डिपार्चर वाली ट्रैक पर आ जाती है और डिपार्चर वाले ट्रैक पे आने के बाद में वो वापस मेन लाइन में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा मार्शलिंग यार्ड काम करता है। अब मार्शलिंग यार्ड में क्या क्या हमारे पास में फैक्टर्स होते हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं एक मार्शलिंग यार्ड को। सबसे पहला फैक्टर है द शंटिंग ऑपरेशंस शुड नॉट डिस्टर्ब द रेगुलर ट्रेन। जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया कि शंटिंग ऑपरेशन का मतलब होता है दो बोगीज को आपस में अटैच करना या डिटैच करना, इसको हम कहते हैं शंटिंग। तो जो भी हमारा शंटिंग ऑपरेशन हो रहा है वो मेन लाइन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेन लाइन में कोई भी मालगाड़ी जा रही है वो एज इट इज जाएगी, जिसमें भी हमें खराबी लगती है वो मार्शलिंग यार्ड में आ जाती है। तो सबसे पहला जो हमारा रिक्वायरमेंट है दैट इज कि जो भी हमारा शंटिंग ऑपरेशन है शुड नॉट डिस्टर्ब द रेगुलर ट्रेन। जो भी रेगुलर ट्रेन जा रही हैं उनको हमारा शंटिंग ऑपरेशन डिस्टर्ब नहीं करता। दूसरी जो हमारा फैक्टर है दैट इज इट शुड कीप पैरेलल टू द रनिंग ट्रेन। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया रनिंग ट्रेन का ट्रैक जाता है और इसके पैरेलल में हम अपना यार्ड रखते हैं, तो इसके पैरेलल में रखते हैं। तो दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसी कारण से जो हमारी रनिंग ट्रेन होती है उसको वो डिस्टर्ब नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ वैगन्स इन वन डायरेक्शन ओनली। जो भी हमारी बोगी है, जो भी हमारी मूव कर रही है बोगी, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी। यहाँ से इन आई है और यहाँ से आउट होके बाहर निकल जाएंगी, सही होके वो बाहर निकल जाएंगी। वो दो डायरेक्शंस में नहीं चलती हैं, ताकि उससे आने वाली, अगर मान लीजिए ये मेरा ट्रैक है, ये मैंने अपना यार्ड बनाया, इस डायरेक्शन में हमारी बोगीज चल रही है और मैं इस डायरेक्शन में भी चला रही हूँ, तो जो नई बोगी आएगी उसको वो डिस्टर्ब कर देगा।
इसलिए जितनी भी बोगीज आती हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। नेक्स्ट इज रिपेयर फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड ऑन वन और मोर साइडिंग्स। जितने मैंने आपको अलग अलग साइडिंग्स दिखाई थी यहाँ पे, किसी साइडिंग है, सॉर्टिंग साइडिंग्स है, या डिपार्चर साइडिंग्स है, जितनी भी अलग अलग साइडिंग्स हैं उसमें रिपेयर फैसिलिटीज हर एक में प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट इज कनेक्टेड टू ऑल इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन। जो भी हम यार्ड बना रहे हैं उसके आसपास कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट स्टेशन होगा तो ये यार्ड सारे इम्पॉर्टेंट स्टेशन से कनेक्टेड होगा, ताकि इसमें जैसे ही कोई हमने मालगाड़ी आई है किसी भी बड़े स्टेशन पे, उसमें कुछ दिक्कत आ गई है तो उसको हम ले जाकर अपने मार्शलिंग यार्ड में सही कर सकें। नेक्स्ट इज गुड्स यार्ड शुड बी नियरर टू द मार्शलिंग यार्ड। गुड्स यार्ड जहाँ पे हम अपना पूरा माल रखते हैं, माल गाड़ी में चढ़ाने के लिए जो भी हम गुड्स रखते हैं, वो सारा गुड्स यार्ड मार्शलिंग यार्ड के पास में होना चाहिए, ताकि जो हमारी गाड़ी है वो सही होके उसमें हम लोड कर दें सारा सामान और वो वापस मेन ट्रैक पे चले जाए। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मार्शलिंग यार्ड्स हैं वो बेसिकली 3 तरीके से होते हैं। दे आर द 3 टाइप्स ऑफ मार्शलिंग यार्ड। सबसे पहला है फ्लैट यार्ड, सेकेंड वन इज द ग्रेविटी यार्ड एंड थर्ड वन इज द हम्प यार्ड। अब हम इन तीनों यार्ड्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा फ्लैट यार्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लैट यार्ड। फ्लैट यार्ड जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये पूरा जो यार्ड है ये बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड पे होता है। द फ्लैट यार्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ फ्लैट ग्राउंड और ऑन अ जेंटल स्लोप। अगर इसमें स्लोप भी होता है तो बहुत जेंटल होता है, पता भी नहीं चलता। फ्राइट व्हीकल्स आर पुश्ड बाय लोकोमोटिव एंड पोस्ड बाय द रिक्वायर्ड लोकेशन। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ कि फ्लैट यार्ड हमारा कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए ये पूरा हमारा एक यार्ड है, यहाँ पे हमारी मेन लाइन जा रही है और ये हमारा यार्ड में लाइन आ रही है, ठीक है। तो फ्लैट यार्ड में सिर्फ पूरा फ्लैट होता है। यहाँ पे हमने रेलवे ट्रैक बिछाई हुई है अलग अलग जगह पे। ये मान लीजिए अलग अलग साइडिंग्स हैं, एक यहाँ एक यहाँ पे लिख देती हूँ साइडिंग 1 एंड साइडिंग 2, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही कोई गाड़ी आएगी, जैसे ही साइडिंग 1 में हमारी कोई रिसेप्शन पे आई है, वो गाड़ी आने के बाद में यहाँ से यहाँ तक उसे पुश करा जाता है। जैसे ये हमारी माल गाड़ी आई है तो उसके आगे इंजन लगा रहता है उसको खींचने के लिए, या खींचने के लिए आगे इंजन होता है या पीछे इंजन होता है उसको पुश करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो भी फ्रेट व्हीकल्स होते हैं, जितने भी हमें मालगाड़ी के डब्बे होते हैं, वो इंजन की सहायता से अंदर लाए जाते हैं। जैसे S1 में आ गया, साइडिंग 1 में आ गया, यहाँ पे हमने अपना इंजन इसको छोड़ के चला गया, सारी बोगीज को हमने साफ सुथरा करा, फिर इंजन वापस आया, इंजन इसमें लगाया गया, फिर वो साइडिंग 2 में ले गया, साइडिंग 2 में जाके यहाँ पे जितनी उसकी साफ सफाई करनी थी या कुछ इलेक्ट्रिक फिटिंग करनी थी वो करा, फिर इंजन आया और उसको लगा के फिर वो मेन ट्रैक पे चला गया। तो इसलिए यहाँ पे जितना भी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें बिल्कुल भी स्लोप नहीं होता है, इसलिए जितने भी फ्रेट व्हीकल्स होते हैं उनको लोकोमोटिव, जिसको हम कहते हैं इंजन की सहायता से इसमें लाया जाता है। अ फ्लैट यार्ड हैज नो हम्प, उसमें कोई भी हम्प नहीं होता, एंड रिलाइज ऑन लोकोमोटिव्स फॉर ऑल कार मूवमेंट्स। इसमें किसी भी तरह का कोई हम्प नहीं होता है, कोई उतार नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंजन की सहायता से सारे मूवमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रेविटी यार्ड। ग्रेविटी यार्ड इससे जस्ट उल्टा होता है। ग्रेविटी यार्ड वहां पे हम रखते हैं जहां पे हमारे एक ये मेन लाइन जा रही है और ये जो पैरेलल लाइन आई है ये बिल्कुल ढलान पे है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटी यार्ड। द होल यार्ड इज सेट अप ऑन अ कंटिन्यूअस फॉलिंग ग्रेडियंट। पूरा ढलान पे पूरा बना हुआ है यार्ड, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी यार्ड, ठीक है। Typical location of gravity yard are places where it was difficult to build a hum yard due to the topography. ये जो ग्रेविटी यार्ड हम बनाते हैं कि पूरा ढलान पे बना हुआ है, ये हम ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे हम हम्प नहीं दे सकते। हम्प का मतलब होता है ऐसे, पहले चढ़ाई है फिर उतराई है, इसको हम कहते हैं हम्प। तो जहाँ पे हम हम्प नहीं दे सकते हैं वहां पे हम अपना ग्रेविटी यार्ड प्रोवाइड कराते हैं। ग्रेविटी यार्ड में पूरे यार्ड में ढलान ही ढलान होती है। Gravity yard also have a very large capacity, but they need more staff than hump yards. Thus, they are most uneconomical classification of the yard.
ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रेविटी यार्ड्स आर द मोस्ट अनइकोनॉमिकल टाइप ऑफ यार्ड। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ढलान ही ढलान है। यहाँ पे जैसे ही हमारा पैरेलल में कोई भी एक बोगी आती है, उसमें किसी भी इंजन की जरूरत नहीं है, उसे बस छोड़ देते हैं। ड्यू टू ग्रेविटी वो अपने आप नीचे साइडिंग्स में आती चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास तब आती है जब हमें इस बोगीज को ऊपर मेन ट्रैक में ले जाना पड़ता है, वहां पे हमें इंजन की सहायता लगती है। इसलिए यही जो यार्ड होता है ये सबसे ज्यादा अनइकोनॉमिकल होता है। उसके बाद थर्ड यार्ड हम पढ़ते हैं। थर्ड यार्ड जो मोस्ट इकोनॉमिकल या फिर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यार्ड है, उसको हम कहते हैं हम्प यार्ड। जैसे मैंने आपको इससे पहले क्लास में बनाया, हम्प मतलब होता है ऐसे, जैसे आपने ऊंट की पीठ पे देखा होगा हम्प बना रहता है, वैसे उसी के नाम से हमने हम्प यार्ड रखा। तो हम्प यार्ड, दीज आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ द यार्ड्स। ये सबसे बड़े और सबसे अच्छे क्लासिफिकेशन ऑफ यार्ड्स होते हैं विच द लार्जेस्ट शंटिंग कैपेसिटी। ये इतने बड़े होते हैं कि इसमें एक बार में बहुत सारी बोगीज को हम अलग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सेवरल थाउजेंड्स कार अ डे, कई हजार बोगीज पर डे की कैपेसिटी ये रखता है। Second one is the heart of these yards is the hump. Little hump, जिसको हम hill भी कहते हैं, that an engine pushes the car over. यहाँ पे बस चढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा इंजन की सहायता होती है, बाकी पूरा जितना भी हमारा निचाई होती है, ढलान होती है, उसमें अपने आप हमारी बोगीज चलती हैं ड्यू टू ग्रेविटी। Single cars or some coupled cars in a block are uncoupled just before and the crest of the hump. इसका मतलब कि जितने भी हमारे 2-3 बोगी एक साथ जितनी भी अटैच होती हैं, उनको हम हम्प पे लाके अलग कर देते हैं और अलग अलग उनको साइडिंग्स में भेज देते हैं। अ हम्प यार्ड हैज अ कंस्ट्रक्टेड हिल, उसमें हम छोटा सा हिल बना देते हैं, ओवर विच फ्राइट कार्स आर शोड बाय यार्ड लोकोमोटिव। जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर चढ़ाने के लिए हमें इंजन की सहायता लगती है। Then gravity is used to propel the cast at various sorting tracks. उसके बाद में इंजन हट जाता है, जितनी भी सारी हमारी बोगीज हैं वो अलग अलग साइडिंग में चली जाती है ड्यू टू ग्रेविटी। इसका एक हम फोटो देखेंगे, हम्प यार्ड की एक फोटो है। जैसे मान लीजिए ये हमारा रिसेप्शन है, यहाँ पे हमारा छोटा सा ये हम्प आपको दिख रहा है। केवल रिसेप्शन पे यहाँ पे आपको इंजन की सहायता मिलेंगी। जितनी भी लाइन्स आपको दिख रही हैं, दे आर द ट्रैक, ये सारे रेलवे ट्रैक। जैसे ही रेलवे ट्रैक में हमारे रिसेप्शन सेंटर या रिसेप्शन साइडिंग्स पे आते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कौन सी बोगी में किस चीज की जरूरत है, हम्प पे लाते हैं। हम्प पे आने के बाद में सारी बोगीज को हम डिटैच कर लेते हैं, अलग अलग हो जाती हैं। डिटैच करने के बाद में हम ये देखते हैं कि कौन सी बोगी को हमें कहाँ भेजना है। मान लीजिए हमें अपनी बोगी को यहाँ भेजना है, तो बोगी को ये वाला ट्रैक हम खोल देते हैं, बाकी ट्रैक बंद कर देते हैं। हमारी बोगी ड्यू टू ग्रेविटी अपने आप ढलक के यहाँ पर आ जाती है। सेम ऐसे ही जहाँ पे हमें भेजना है, सारी बोगी अपने अपने ट्रैक पर आ जाती है। एक बार सारी बोगी सही हो गई तो वो वापस इस डिपार्चर पे आके और वापस यहीं से बाहर निकल जाती है। तो ये एक हम्प यार्ड की फोटो है। दिस इज द रियल फोटो ऑफ अ हम्प यार्ड। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ट्रैक बना हुआ है और यहाँ पे आगे जाके एक छोटा सा आपको हम्प मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो यहाँ पे एक हम्प मिला हुआ है। हम्प में आने के बाद में जहाँ पे हमें अपनी बोगी भेजनी है, वहां पे हम अपनी बोगी भेज देते हैं। ये फोटो देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम्प यार्ड कितना बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट एक और फोटो है हमारे पास हम्प यार्ड की, वो ऐसी है। ये हमारे ट्रैक जा रहे हैं, ट्रैक जाने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में एक हम्प होता है। हम्प से हम फिर पता लगाते हैं कि कौन सी बोगी को हमें कहाँ भेजना है। नेक्स्ट ये हमारे पास है ग्रेविटी यार्ड की फोटो। जैसे मैंने आपको बताया, उसमें सिर्फ और सिर्फ ढलान होती है जो हिल स्टेशंस में मिलती है। इस फोटो में देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ ढलान है, ये सारा ट्रैक सिर्फ नीचे जा रहा है। यहाँ पे हमें इंजन की सुविधा या इंजन की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ड्यू टू ग्रेविटी अपने आप नीचे चला जाता है। एक और हम्प यार्ड की फोटो ये है।
इसमें आप एक टॉय ट्रेन्स के हिसाब से उन्होंने एक मॉडल बना के बताया है। हम्प यार्ड में यहाँ से ट्रैक आ रहा है, यहाँ हम्प बना है, उसके बाद में जिस भी ट्रैक में आपको बोगी को भेजना है वहां आप उसे भेज सकते हैं।